जय हिंद साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी का ये पार्ट 6 वीडियो है। ये सार संग्रह का है 6 से 12 तक। महेश कुमार वर्माल का ये बुक का बायोलॉजी का ये विविध है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 5 वीडियो करा चुके हैं, ये 6 वाला में समाप्त हो जाएगा सार संग्रह का ये बायोलॉजी का चैप्टर। ठीक है, चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कहते अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को। एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? राइजोबियम जैपोनिकम। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? राइजोबियम जैपोनिकम। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया है? मटर के पौधे पर। डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? क्रोमोसोम के माध्यम से। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेघा रोग होता है? थायराइड। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? ऊष्मा शोषक क्रिया से। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? ऊष्मा शोषक क्रिया से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण किया जाता है? जीवाश्मों की। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद में। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया है? हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करना। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं फेरोमोन्स। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आँख से। ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित है? आँख से। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस
राज्य में स्थापित किया गया था? आंध्र प्रदेश में। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाती है? लिथियोट्रिप्सी। 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 गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथियोट्रिप्सी। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथियोट्रिप्सी। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सी मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन के नाम से। 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शाकनाशी के रूप में। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? तो उपपरजीविता। आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? पीला एवं हरा। आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? पीला और हरा। पीला और हरा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत या जैट्रोफा। देखो, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत या जैट्रोफा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना एवं मक्का से। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना एवं मक्का से। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? कुक्कुटों की। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? कुक्कुटों की। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी। चींटी। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ है? भोपाल में स्थित है। भोपाल में। नेको 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 NSCO नेशनल एड्स कंट्रोल ओरिजिनेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से। नेको नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ स्थित है? CDRI कहाँ स्थित है? लखनऊ में। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। CDRI कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय का अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीन है। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर मापने में ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर मापने के लिए। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? कोलकाता में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
हेरोइन नोस्कापिन किस पादप से निर्मित की जाती है? अफीम पोस्ता से। हेरोइन नोस्कापिन किस पादप से निर्मित की जाती है? अफीम पोस्ता से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन सी जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्य को कैसे पहचानते हैं? नर्तन से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्य को कैसे पहचानते हैं? नर्तन, डांस से। नर्तन मतलब डांस से पहचान जाती। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्य को कैसे पहचानते हैं? तो नर्तन, डांस से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा, किसका प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है? तो पॉली हाउस। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिसमें बीज आवरण रहित होते हैं। मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वान फ्रिस्क कोक, वर्ष 1973 में। मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वान फ्रिस्क को, वर्ष 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से। मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वान फ्रिस्क को, वर्ष 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तनों में पानी की सक्रियता का क्या कारण? वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जैविक ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? नोड्स। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? नोड्स। शीतल पेय में किस पदार्थ का पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की। शीतल पेय में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भाग को परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जेनेटिक्स कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझने के लिए। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेनेटिक्स कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। श्वान उपजातियों में कौन सा उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? डिंगो। श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा।
घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। पोस्ते में। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। जा जार्विक 7 कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ओरेजन के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ओरेजन के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? उसके तने में निर्मित वलय की संख्या के आधार पर। कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? फिलीपींस में। धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? फिलीपींस में। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सा था? जया। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सा था? जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहा। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? नीम से। देखिए, विटामिन का आविष्कारक कौन है? फंक। विटामिन ए का आविष्कारक मैकुलन। विटामिन सी का आविष्कारक मैकुलन। विटामिन सी के देखिए, विटामिन का आविष्कारक फंक, विटामिन ए के मैकुलन, विटामिन बी के मैकुलन, विटामिन सी के होलकट, विटामिन डी के हॉपकिंस। विटामिन डी का आविष्कारक कौन है? हॉपकिंस। सल्फा ड्रग्स का आविष्कारक गेरहर्ड डोमैक। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कारक सेलमैन बॉक्समैन अब्राहम। हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कारक क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी के आविष्कारक हैनीमैन। मलेरिया परजीवी और चिकित्सा का आविष्कार रोनाल्ड रॉस। पेचिस तथा प्लेग के चिकित्सा का कीटा जाटो। पेचिस तथा प्लेग के चिकित्सा का कीटा जाटो। लिंग हार्मोन का स्टेनाच। ओपन हार्ट सर्जरी का वाल्ट लिलेहन। गर्भनिरोधक गोलियों का पिनकस। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? इंटरफेरॉन। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई थी? इंटरफेरॉन।
प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटरनरी थर्मामीटर। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटरनरी थर्मामीटर। लोही। लोही जो है किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? भेड़ की। लोही। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़ की। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? भेड़ की। केसर। केसर पौधों के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। बीटी बैगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। बीटी बैगन क्या है? बीटी बैगन आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादकता प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन गाय। होल्स्टाइन गाय। गाय की उच्च दूध उत्पादकता प्रजाति कौन सी? होल्स्टाइन गाय। दूध की उच्च दूध उत्पादकता प्रजाति कौन सी? होल्स्टाइन गाय। प्रथम प्रखनली शिशु के आविष्कारक एडवर्ड एवं स्टेप्टो। प्रथम प्रखनली शिशु के आविष्कारक कौन? एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कारक विलियम इंथोवेन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कारक विलियम इंथोवेन। एंटीजन का आविष्कारक लैडस्टीनर। एंटीजन का आविष्कारक कौन है? लैडस्टीनर। आरएनए का आविष्कारक कौन है? फ्रेडरिक मिशर। आरएनए का आविष्कारक कौन है? फ्रेडरिक मिशर। डीएनए का आविष्कारक कौन है? जेम्स वाटसन तथा क्रिक। डीएनए का आविष्कारक जेम्स वाटसन तथा क्रिक। डीएनए का आविष्कारक कौन है? जेम्स वाटसन तथा क्रिक। इंसुलिन का फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग। क्लोरोफार्म का हैरिसन तथा सिम्पसन। चेचक का टीका का एडवर्ड जेनर। टेरामाइसिन का आविष्कारक कौन है? फिनेल। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कारक रॉबर्ट कोच। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन का जोनास साल्क। पोलियो वैक्सीन का आविष्कारक जोनास साल्क। बीसीजी के आविष्कारक कैमिली गुएरिन। बीसीजी के आविष्कारक कौन है? बीसीजी के आविष्कारक कैमिली गुएरिन। बैक्टीरिया के आविष्कारक लीवेनहॉक। रक्त समूह का आविष्कारक कार्ल लैडस्टीनर। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? कार्ल लैडस्टीनर। चलिए, थैंक यू दोस्त। चलिए अगले वीडियो में इंतजार कीजिए।